गुड मॉर्निंग क्लास, माय नेम इज़ दीपाली गुप्ता। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ मैथ। आज से पहले आपको आपकी मैम पूजा मैम मैथ पढ़ाती थी, लेकिन आज से मैं आपको पढ़ाऊँगी, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 4, सब्जेक्ट हमारा मैथ, और एक्सरसाइज कौन सी चल रही थी हमारी 1.3 हम कर चुके थे, आपकी मैम ने करा दिया था। आज मैं आपको कराऊंगी 1.4, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 1.4। 1.4 का फर्स्ट क्वेश्चन मैंने ब्लैक बोर्ड पे यहाँ लिख दिया है। आप सभी बच्चे सबसे पहले अपनी बुक निकालिए। अगर आप बुक नहीं निकालोगे तो आपको सही से समझ में नहीं आएंगे, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में हमारा लिखा क्या है, ध्यान से पढ़िएगा। लिखा है फॉर्म द स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट न्यूमरल्स विद द फॉलोइंग डिजिट, ठीक है। हमें क्या करना है, ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट डिजिट निकालनी है। इस नंबर, ये जो नंबर हमको दिया है इसकी हेल्प से, क्लियर है। इस नंबर को हमें अरेंज करना है, कभी असेंडिंग में तो कभी डिसेंडिंग में। क्यों? ताकि हमें एक डिजिट मिल सके जो स्मॉलेस्ट हो और एक जो ग्रेटेस्ट हो, ठीक। आप सभी जानते हो हमारे जो न्यूमरल्स होते हैं उसमें कितनी वैल्यूज़ होती हैं, 10, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये वाली होती है। अगर हम इन्हें इस तरीके से लिखते हैं तो ये कौन सा ऑर्डर हो गया, असेंडिंग। और अगर मैं इन्हें इस तरीके से लिख दूं, नाइन 8 7 6 5 4 3 2 1 0, तो ये कौन सा ऑर्डर हो गया, डिसेंडिंग। यानी जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं, बढ़ते हैं कि आगे की तरफ, तो यानी हम असेंडिंग कर रहे हैं, असेंडिंग ऑर्डर में चल रहे हैं। और यदि हम क्या करें, नीचे की तरफ चले जाएं, जैसे 9 8 7, तो वो डिसेंडिंग हो जाता है। जैसे आपकी क्लास है, पिछले साल आपने 3rd क्लास में थे, उससे पहले 2nd में थे, अब 4th में आ गए, तो आप क्या कर रहे हो, असेंडिंग ऑर्डर में आगे बढ़ते जा रहे हो, ठीक है। समझ में आ रहा है ना आपको। ये हो गया हमारा असेंडिंग, ये हो गया डिसेंडिंग। तो हमें पता है सबसे बड़ी वैल्यू 9 होती है, उससे छोटी 8 7 6 5 4 3 2 1, और सबसे छोटी 0। लेकिन 0 को हम स्टार्टिंग में कभी नहीं लिखते, तो 1 भी मान लेते हैं या 0, ठीक है। अगर नहीं होती हमारे पास 0 लिखी हुई, जैसे इस वाली में हमारी 0 नहीं है, तो यहाँ पे सबसे छोटी वैल्यू हम कौन सी लेंगे, 2, और सबसे बड़ी 9, क्लियर है। चलिए मैं ये रफ कर देती हूँ। अब हम क्वेश्चन समझते हैं। हमने स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट समझा। सबसे पहले हमें इसमें निकालनी है स्मॉलेस्ट वैल्यू। सॉल्यूशन, ठीक है, स्मॉलेस्ट वैल्यू। और एक क्या निकालनी है, ग्रेटेस्ट। हमने ये दोनों लिख लिया। क्यों लिखा, क्योंकि ये हमें निकालने, यानी हमें पता करना है कि कौन कौन सी वैल्यू किस तरीके से हमारी बनेगी। अब डिजिट हमें ये दिए है, तो हम क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालने के लिए इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे। डिसेंडिंग ऑर्डर यानी सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और सबसे बड़ा। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटा क्या है हमारी वैल्यू, 2 के बाद 4, नेक्स्ट वैल्यू क्या है बोलिए, यस 6 8 एंड 9, वेरी गुड, यही है हमारी। तो ये क्या हो गई हमारी स्मॉलेस्ट वैल्यू। अब क्या निकालना है हमें, ग्रेटेस्ट वैल्यू। ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले इसे देखते हैं, फिर हम इसे बताऊंगी मैं आपको। इसमें सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, यस 9, क्या है सबसे बड़ी, 9, आप लोगों को तो सीख गए। फिर 8, उसके बाद बताइए जल्दी, 6, नेक्स्ट 4 और नेक्स्ट सबसे छोटी हमारी 2।
ये कौन सा ऑर्डर हो गया हमारा? डिसेंडिंग, और ये असेंडिंग। लेकिन इससे असेंडिंग ऑर्डर से हमें सबसे छोटी वैल्यू मिली और डिसेंडिंग ऑर्डर से सबसे बड़ी। अब देखिए, अब मैंने कहा था मैं आपको इस वाली वैल्यू से भी निकालने सिखाऊंगी ग्रेटेस्ट वैल्यू। कैसे करेंगे? इसको रिवर्स करके लिख दीजिए, यानी 9, 8, 6, 4, 2, यही तो लिखा है। और क्या मिल गई हमें? ग्रेटेस्ट वैल्यू। समझ में आया आपको? चलिए इसी का बी पार्ट में आपको सेकंड पार्ट करा देती हूँ। ये फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन हमारा 70897 क्लियर है? और मैंने इसको यहाँ रफ कर दिया। अब देखिए आप, स्मॉलेस्ट वैल्यू, सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? आप बोलोगे 0, यही बोलोगे ना आप, लेकिन नहीं, 0 नहीं होगा, क्योंकि 0 अगर हमने छोटी यहाँ कर दिया तो वो क्या होगी? हमारी 4 आगे वाली वैल्यू तो बोली नहीं जाएगी, काउंट ही नहीं होगी। तो इसलिए 0 को जब हमें स्मॉलेस्ट भी लिखनी होता तो सेकंड प्लेस पे लिखते हैं, फर्स्ट प्लेस पे नहीं लिखते। तो सबसे छोटी बात वैल्यू 0 के बाद कौन सी है? 7। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 7। अब देखिए 2 बार 7 है तो 2 बार 7 नहीं लिखेंगे, एक 7 के बाद 0 लिखेंगे, क्योंकि सबसे छोटी वैल्यू हमारी 0 है। फिर है 7, फिर है 8 और फिर है हमारा 9। समझ में आया? अगर मैं यहाँ पे 0 लिख देती और फिर 7, 7, 8, 9 लिखती तो देखिए ये कितनी डिजिट की वैल्यू बनी? इक्वल 4 डिजिट की, क्योंकि 0 तो हमारी काउंट हो गई नहीं। और हमें कितनी डिजिट की बनानी है? इन डिजिट की हेल्प से बनानी है। तो ये डिजिट हमारी मिस नहीं होनी चाहिए, इसलिए हमने सेकंड प्लेस पे रखी है। नेक्स्ट टाइम आपका भी जब प्लेस इस तरीके से ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट निकालो तो आप स्मॉलेस्ट निकालते समय जो 0 है वो कहाँ रखोगे? सेकंड प्लेस पे, फर्स्ट प्लेस पे नहीं रखना। वेरी गुड। चलिए इसे रफ कर देते हैं। अब क्या करना है? हमें ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालनी है। ग्रेटेस्ट वैल्यू के लिए इसको रिवर्स करने के लिए कहा था, लेकिन यहाँ पे देखिए छोटी सी चीज़, सबसे बड़ी वैल्यू 9, फिर 8, फिर 7, और यहाँ पे क्या गया हमारा 0, लेकिन 0 तो लास्ट में आएगा, तो 7 और 0। ठीक है, यहाँ पे हमारा छोटा सा गड़बड़ हो जाती है। अगर मैं इसे रिवर्स कर देती तो हमारी वैल्यू क्या हो जाती? वो गलत हो जाती। इसलिए सबसे बड़ी, फिर छोटी, फिर उससे छोटी और फिर 0, यानी सबसे छोटी। 0 हमारी सबसे छोटी है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हमारा बी पार्ट है। बी पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आप यहाँ पर लिखा है, इसे देख लेते हैं। इसमें भी सेम यही करना है। क्या करना है? ग्रेटेस्ट वैल्यू और स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालनी है। सॉल्यूशन, स्मॉलेस्ट वैल्यू ग्रेटेस्ट वैल्यू। ठीक है, अब क्या करेंगे हम? स्मॉलेस्ट के लिए सबसे छोटी कौन सी है? 0, लेकिन 0 फर्स्ट प्लेस पे नहीं लिखते, यानी फर्स्ट वैल्यू पे नहीं लिखेंगे, सेकंड पे लिखेंगे। तो उससे बड़ी कौन सी है? 1, यानी सबसे छोटी है 1 हमारे लिए इस समय। 1 के बाद 0, फिर कौन सी? 5, नेक्स्ट या 6 के बाद 8 के बाद 9। वेरी गुड, ये वैल्यू बन गई स्मॉलेस्ट। और ग्रेटेस्ट के लिए पहले सबसे बड़ी 9, उससे छोटी 8, 6, 5, 1, 0। समझ में आ रहा है कितना इजी है ये? आप सभी बच्चे इन क्वेश्चन को कर लेंगे। तो आपको करना है फर्स्ट क्वेश्चन के सभी पार्ट्स, आप लोग कर लोगे ना? वेरी गुड। चलिए अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन समझेंगे हम। सेकंड क्वेश्चन में क्या है? फ्रॉम द स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट 6 डिजिट न्यूमरल्स।
तो हम इसे रफ कर देते हैं। एंड ग्रेटेस्ट सिक्स डिजिट numerals by repeating any two digit। ठीक है, इसका ए पार्ट क्या है? 7954। ठीक है, इसमें भी हमें स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालनी है, लेकिन हमारी यहाँ वैल्यू चेंज हो गई। और देखिए, पहली बात सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे और पढ़ेंगे कि क्वेश्चन में लिखा क्या है और हमसे कहा क्या गया है। फ्रॉम द स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट 6 डिजिट न्यूमरल्स बाय रिपीटिंग एनी 2 डिजिट। हमें क्या करना है, ये जो वैल्यू दी गई है इससे हमें ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है। लेकिन देखिए 1 2 3 4 कितने नंबर हैं? 4। और निकालना कितने डिजिट की है? 6। हमें यहाँ पर 2 डिजिट रिपीट करनी है 2 टाइम्स। ठीक है, तो हम यहाँ कोई सी भी 2 डिजिट ले लेंगे। रिपीट करने के लिए मैंने यहाँ पे ले ली 7 और 9। कौन सी ले ली मैंने यहाँ पर? 7 और 9। समझ में आ रहा है आपको? लिखा क्या गया है? बाय रिपीटिंग एनी 2 डिजिट। हमें 2 डिजिट को रिपीट करना है। क्लियर? तो एक तो मैंने 7 को रिपीट कर दिया और एक 9 को, तो कितनी डिजिट हो गई? 1 2 3 4 5 6। अब क्या निकालना है हमें? स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट। तो सबसे स्मॉलेस्ट निकालने के लिए सबसे छोटी वैल्यू 4, नेक्स्ट 5, फिर 7 7 9 9, और जब ग्रेटेस्ट निकालेंगे तो क्या जाएगा? 9 9 7 7 5 4। समझ में आ रहा है आप सभी को? यहाँ पर कुछ नहीं करना हमें, सिर्फ 2 कोई सी भी वैल्यू हम रिपीट कर देंगे। आप 5 4 भी कर सकते हैं, 7 9 भी कर सकते हैं, या 9 5 भी कर सकते हैं। फिर बस हमें 2 वैल्यू को रिपीट करना है और उन वैल्यू से हमें ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालनी है। तो मैंने यहाँ पर 7 और 9 को रिपीट कर दिया। देखो 7 भी 2 टाइम्स आ गया और 9 भी 2 टाइम्स आ गया। और अब हमारी डिजिट कितनी जो हमारी वैल्यू कितनी डिजिट की बनी? 1 2 3 4 5 6 डिजिट की हमारी ये स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट वैल्यू बन गई है। क्लियर है? इस क्वेश्चन नंबर 2 के बाकी के पार्ट्स आपको इसी तरीके से करने हैं। कोई भी 2 डिजिट, जैसे हमारी, मैं यहाँ लेती हूँ आपको हिंट देने के लिए, आपको खुद करने हैं। होमवर्क है यह आपका 3804, यही है ना? क्या करोगे आप इसमें? 3 8 को ले लेना, चाहे आप, चलिए हाँ 3 और 8 को ही ले लेना, रिपीट कर देना, या आप 0 और 4 को भी ले सकते हो। ठीक है, आपकी मर्जी है। 3 8 को रिपीट करो या 0 4 को रिपीट करो। क्लियर है? इस क्वेश्चन को आप, बाकी को आप करोगे। अब मैं 3rd क्वेश्चन करा रही हूँ आपको। क्या लिखा है 3rd क्वेश्चन में? थर्ड क्वेश्चन है हमारा, प्रिया मेड अ मिस्टेक
शी वॉज आस्क्ड टू राइट 9 लाख। देखिए यहाँ हमसे बोला क्या गया है, प्रिया एक लड़की है, उसने एक गलती कर दी, उसे लिखना क्या था 9,09,000, ठीक है। और उसने लिखा क्या, शी रॉट, ये जो वैल्यू लिखी गई है कितनी लिखी है 9,90,000। तो व्हाट शुड बी करेक्ट न्यूमरल्स, ठीक है, हमें सिर्फ करेक्ट न्यूमरल्स लिखना है। तो हम क्या लिखेंगे 9,09,000। देखिए इसके आगे जगह नहीं है, मैं यहाँ लिख रही हूँ। तो आपने देखा होगा जब हम लिखते हैं तो सबसे पहले वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख और 10 लाख। चलिए आज इतना ही ध्यान देते हैं। अब हमारी फर्स्ट वैल्यू क्या है 9 लाख, तो लाख में कितना आ गया 9, और दूसरी क्या है 9,000, तो 1000 में आएगा, 10,000 में तो आएगा नहीं, क्या आएगा 9 ना, और बाकी जगह आप क्या लगा दीजिए 0, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको? तो हमारा आंसर क्या हो गया, क्लियर। चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी की एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।